असल में इस तरह का जब वाक़या आता है तो इस पर गौर करते हैं, मगर ये जो दहशत गर्दी के कानून बनाए गए थे ये दहशत गर्दी के लिए थे, ये एक पॉलिटिकल सप्रेशन के लिए, लोगों को दबाने के लिए, लोगों को अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए रोकने का टूल बन जाता है। तो ना कानून की वो फिर वैल्यू रह जाती है, ना अदालतों की रहती है, और ये काफ़ी महीने सालों से सिलसिला जारी है। मगर ये इस तरह का वाक़या होता है तो एकदम रोशनी पड़ती है, इसके ऊपर नज़र पड़ती है कि जनाब ये तो बहुत ज़्यादा कानून का मिसयूज़ हो रहा है। तो जितने 780A के पर्चे पिछले 8 महीने में पंजाब में हुए, पंजाब की तारीख में नहीं हुए। ये आज हुकूमत 780A पे चल रही है, उसके पास अपनी कोई रेट नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, सिर्फ 780A है। ये पॉलिटिकल दहशत गर्दी है आज। मैं बिल्कुल, जो आपका फ़ायदा ये रहता है कि आप क्योंकि एनर्जी ख़ास तौर पे और इकॉनमी और प्राइम मिनिस्टर आए रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जो कि इकनॉमिक इश्यूज़ के अंदर बड़ा डेल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाली जाए कि एक बड़ा कंट्रास्टिंग सा व्यू दिया जाता है। एक तरफ हमें बताया जाता है आज ही फॉर एग्ज़ाम्पल करंट अकाउंट का जी हमने सरप्लस कर लिया, हालांकि वो समझ आती है कि जनाब ये वो सारा लोगों के पैसा यहाँ पर पाक करवा के वो किया गया है। पर एक तरफ से कि जी महंगाई भी कंट्रोल हो गई, एक्सपेंडिचर ये करंट अकाउंट भी हो गया, चेरी पिकिंग होती है, तो वाकई इकॉनमी वी आर आउट ऑफ द वुड्स, मामला ठीक हो गए हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मुल्क की ग्रोथ कहाँ पे है? मुल्क में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। दो बुनियादी बातें होती हैं, मुल्क में ग्रोथ है, मुल्क में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये सबका जवाब नफ़ी में है जी। कौन सी हुकूमत की पॉलिसी है जिससे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है? कौन सी हुकूमत की पॉलिसी है जिससे इन्फ्लेशन में कमी आई है? ये कमोडिटी का मामला है। कमोडिटी ऊपर जाएंगी, मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाती है थोड़ी ज़्यादा, नहीं जाएंगी तो नहीं होगा, तो उसके लिए क्रेडिट जो है वो हुकूमत देना शुरू कर देती है। स्टॉक एक्सचेंज जो है, कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है? जिस मुल्क में सुपर टैक्स लग जाए कंपनीज के ऊपर, उनके प्रॉफिट्स नीचे आ जाएं, वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हुकूमत का काम ये है कि इन्वेस्टिगेट करे कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा क्यों रहा है। अभी भी अपनी असल सतह पे नहीं है, जो आज से 6-7 साल पहले उसकी जो असल सतह थी उस पर नहीं है। अगर आप उसको जो इन्फ्लेशन और स्टॉक्स में वैसे ही वो बताया जाता है कि वो 15% ओवरली वैल्यूड है, और वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में एक स्टेप आगे जाके बैक एंड फोर्थ इस तरह सिलसिला चलता रहता है। मगर जिस दिन वो ऊपर चला जाता है उस दिन बड़े बड़े इश्तिहार लग जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी वो देखें ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है पाकिस्तान में। इतना बड़ा इंडिकेटर जिस तरह पर मारे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ऐड कर दूँ, आज की खबर है कि जो दुनिया भर में क्योंकि डिजिटल इकॉनमी की तरफ बड़ा जोर है, तो हमारे यहाँ जो टेलीकॉम के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 20% नीचे गई है। और आईटी का जो हाल है, जिसकी वजह से आम नौजवान जो बेचारे अब सॉफ्टवेयर हाउसिंग के अंदर खुद अपनी कमा रहे थे, उनका जो हाल है यहाँ रोज़ हो जाता है जी। आज वो कहते हैं जनाब टेक्निकल वजूहात की वजह से स्लो है, कभी कहते हैं दहशतगर्दी की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस है, तो हम तो इससे भी नहीं निकल पाते। जी बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं लोग कंपनियां बेच के जा रही हैं यहाँ से। इंटरनेशनल कंपनी है, टेलीकॉम में जो कंपनी थी वो बेच के मेरा ख्याल $600 मिलियन में ख़रीदा था और 300-400 का बेच के चले गए टेलीनॉर वाले। तो ये बड़े अजीब मामलात हैं और किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। कोई उनसे पूछे भाई आप क्यों जा रहे हैं, कैसे मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी। आप जो IPP के साथ कर रहे हैं, आप यकीन करें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी। लोगों को एतमाद ही उठ गया है। जो मुल्क अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर ना करे, आपको IPP से मसला है, बैठकर बात करें कि कैसे हल होगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। आप ये सारे IPP बंद कर दें, आपके ₹1.5 का इम्पैक्ट आएगा आपके बिजली के बिल पर। बाल वो हमें तो रोज़ क्योंकि फिगर बढ़ जाता है कि जी इससे जो 18 से हमने वो पुराने 90s के और 2006 के जो है ज़्यादातर वो IPP जिनकी नैनी केस में होना था, वो बता देते हैं जी इससे 800 अरब रुपए की सेविंग हो जाएगी। मगर इम्पैक्ट जो आप कह रहे हैं ₹1.5 का बढ़ेगा। पर एक इसमें हमारा एक कंसिस्टेंट ये राव है कि ऑडिट होने में फॉरेंसिक कोई हर्ज नहीं है। वो उसके बाद वो अगर कोई उसकी बेसिस है तो वो उसके ऊपर तो क्या कहेंगे आप? देखिए आमिर साहब, ये बात बड़ी हुई है। ऑडिट किस चीज़ का करवाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया है,
उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, हुकूमत पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ऑडिट करवाने में क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बुरा जो भी कर लें वो अकेला करेंगे। टैरिफ आपने दिया हुआ है, टैरिफ आपने दिया है, उससे ज्यादा आपने पे नहीं किया, ऑडिट क्या कराएंगे? ये बड़ी अजीब बात है। मुझे कोई समझा दे कि उन लोगों ने चोरी की कैसे, मैं भी पता करना चाहता हूँ। चोरी बहरहाल बड़ी लंबी एक दिन पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर आप करेंगे, पर मैं क्विकली जो है आपसे ये इसमें PIA के ऊपर ख़ास तौर पे कि ये जो एक आया कि आप एक्सपेंडिचर अपना कंट्रोल कर लें, दूसरा है कि लॉस गिविंग जो आपके इदारे हैं उनको आप प्राइवेटाइज कर लें, कि जिस तरीके से वो एक मजाक हुआ कि 10 अरब रुपए की वो दे के ऑफर चले गए, तो अब बताया जा रहा है कि जी उसके अंदर जो है ना बड़ी उसके अंदर मज़ीद उनको वो दी जा रही हैं, अच्छी बात है। पर अब आप देखते हैं कि ये इम्कान है कि हमें इस माहौल में उसका बेहतर बेच पाएंगे इसको। देखिए, जो PIA का बिड का स्ट्रक्चर था, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था, आप यकीन करें जो उसमें 10 अरब की बिड आई है वो बहुत अच्छी बिड थी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और उसकी मैं आपको ये दलील ये दे देता हूं कि 6 लोगों ने बिड किया, 6 लोगों ने स्पेशल इंटरेस्ट डाला था, 5 ने बिड ही नहीं किया। जी। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस स्ट्रक्चर को जी। एक ने कबूल किया, तो अब वो 10 अरब दे रहा है, आप कहते नहीं 85 अरब दो। और अब जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि 85 अरब में से 15% हुकूमत रखेगी, बाकी कंपनी में डाल देगी। तो यहाँ भी आपका कौन सा नुकसान हो रहा है भाई? आप अगर उसने कम बिड किया है तो कंपनी में वापस पैसे कम जाएंगे, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका साल का 60 से 70 अरब का नुकसान है, उससे आप बच जाएंगे। तो आप कह रहे हैं जब मुफ्त भी देना पड़े तो जान छुड़ा लें, वो आपका लॉस बच जाएगा। जेब से पैसे देकर, जेब से 70 अरब आप हर साल डालेंगे तो कम 10-20 अरब उसको दे दे। मैं वैसे तैयार हूँ कि अगर मुझे कोई जेब से पैके हुकूमत दे दे। और जिस तरह ये जिस एक सिंगल बिड थी, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था एयरलाइन के अंदर, और वो जो 10 अरब रुपए अभी बाद में पता चला कि उनके पास वो देने के लिए गारंटीज भी उनकी कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं थी, तो उस सूरत में तो फिर कोई भी ले लेगा कि मैं अगर जेब से डाल के दे दिया जाए। नहीं सर, जब्त कर लेना। नहीं देखिए, आप $1 अरब की लाइबिलिटी जो बायर है एज्यूम कर रहा है, $1 अरब की, ये मामूली रकम नहीं है। $1 अरब की मैं कब बनाऊंगा? जो गुनाह हुकूमत ने किए हुए माजी में, वो आप पास ऑन कर रहे हैं जो बायर को कि तुम जनाब ये पे करोगे। $1 अरब मैं आपको गिन के बता सकता हूँ। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? तो इसलिए आपको आज बगैर पैसे के भी एक अच्छे बायर को अगर आप दे दें जो चला ले, तो बहुत अच्छी बात है।